बात नहीं मानी थी, रोगी को मरता हुआ छोड़ दिया था। अब ऐसे व्यक्ति को तो यहां बैठने का भी अधिकार नहीं, हटाओ इसे। लेकिन दादा गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ा, बहुत अच्छी शिक्षा दी। बोले बेटा वो उसका काम था, अपना काम यह है कि यह जो बात लेकर आया उस समस्या का समाधान देना है, ताकि इसे अपनी जिंदगी में भूल का पछतावा हो, यह भी मानव सेवा में जुड़ जाए। यही हनुमान जी ने किया। लंकनी को पछतावा हुआ और हनुमान जी ने उसे भी राम जी के चरणों से जोड़ दिया। जो राम जी के चरणों से जोड़े उसी का नाम है हनुमान। हनुमान कौन? जो अपमान की गोटी को खाए, जो गुमान की गोली को खाए, उसी का नाम है हनुमान। जिसे कोई अभिमान ना, जिन्हें कोई गुमान ना, जिन्हें राम जी के नाम का स्वाभिमान हो, उन्हीं को कहते हैं हनुमान। और ऐसे भक्त का दीपक तूफान में भी जलता ही रहता है। हाँ, जो भगवान का भक्त होता है उसका दीपक तूफान में भी जलता। हनुमान जी की लहर लंका में भी चली। एक संत बड़ा अच्छा गीत गाते थे, वो जिसकी लागी रे, करो हाथ उठा करके, जिसकी लागी रे, वो लागी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, तूफान में, और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लगन लग जाती उसका दिया तूफान में भी जलता है। तो क्या तुम भी अपनी जिंदगी के तूफानों में दीपक जलाना चाहते हो? हाँ या ना? उठाओ दोनों हाथ, ठुमका लगा लो। हरि बोल। लेकिन दीपक कैसा हो? तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक मन की बाती, भैया हरि भजन का तेल रे। हाँ, तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। ओ काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, आइए भैया, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, ओ लागी लागी रे, ओ लागी लागी रे,
उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। अब दोनों हाथ उठाकर वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम मेरे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम मेरे। हाँ, इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए भैया सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, कौन है? उनका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण 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 हरि। पीछे वाले बड़े कंजूस हैं। आप लोग पूरी खाने आए हो क्या? नहीं ना? उठा दोनों हाथ। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो
की, कथा के पागलों की, वो जिसकी लागी रे लगन किसमें? पहले हम गाएंगे फिर तुम गाओ, बड़े कंजूस हो। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा। इतने धीमे में तो तुम्हारा पड़ोसी न जगे और तुम बिहार जगाने चले। दोनों हाथ उठाओ। वो जिसकी लागी रे लगन, उसका दिया तो बस अब बैठ जाओ, नहीं तो गलो बैठ जे है। जय श्री राम। बैठ जाओ थोड़ी देर और। अब देखो, चाहे जो हो जाए 5 दिन तो तुम्हें हमें झेलना ही पड़ेगा। हाँ? अब चाहे जो करो, बैठ जाओ। आज तो पहला दिन है और पहले ही दिन इतना पसीना निकल रहा कि हनुमान जी जाना है। ये तो पंडित जी इनकी देन है। तो चिंता मत करो, कल और कूलर लगवा भी ताकि तुम्हें गर्मी कम लगे। लेकिन एक बात बोलें, ये मौसम की गर्मी तो शांत की जा सकती है, पर राम भक्ति की गर्मी को शांत नहीं किया जा सकता है। हाँ, भाई मौसम की भक्ति के लिए तो कूलर एसी लगवा देंगे, लेकिन भीतर जो राम भक्ति की गर्मी है ये तो बरकरार रहनी ही चाहिए। और बिहारी आदमी होते ही है खतरनाक। एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ, बिहारी आदमी से सबको ही डरता, हम भी डरते हैं। बिहारी आदमी का क्या कहना। एक बार ऐसे ही जो है, बिहारी आदमी को मच्छर काट रहे थे, मच्छर। बिहारी आदमी का दिमाग खराब, उन्हें लो सो पॉइजन पी लो। किसी ने कहा ये क्या किया? बोले मच्छर काट के खून पीता है, अब हमने जहर पी लिया और खून में मिल गया, अब पिएगा तो अपने आप मर जाएगा मच्छर। बताओ, बाद में पता चलो कि मच्छर मरवे के पहले ही। सीताराम। बैठ जा। आहा। तो हनुमान जी ने मुटका मारी और मुटका मारते ही लंकनी संभल गई और चौपाई बड़ी अद्भुत आई। प्रवासी नगर की जय सब काजा, प्रवासी नगर की सब काजा, प्रवासी नगर की सब काजा, हृदय रागी को सरपुर राजा, हृदय रागी को सरपुर राजा, हृदय रागी कौशलपुर राजा, हृदय रागी कौशलपुर राजा, प्रवासी नगर की जय सब काजा, प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय रागी कौशलपुर राजा, हृदय रागी कौशलपुर राजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रवासी नगर की जय सब काजा, प्रवासी नगर की जय। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर हनुमान जी लंका में प्रवेश
प्रवेश करते हैं और जगह जगह मकान मकान भवन भवन मंदिर मंदिर में जाते हैं और देखते क्या, जह तह देखे अग्नि ज्योता, जह तह देखे अग्नि ज्योता, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयमु दसानन मंदिर माही, गयमु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रवासी नगर की हनुमान जी लंका में राम जी का ध्यान करके प्रवेश करते हैं, हृदय में राम जी को रखते हैं। बात बहुत अच्छी सीखने की यह है कि हम लोगों को भी संसार सागर में जब प्रवेश करें और जब भी ध्यान आवे तो हृदय में राम जी को रख लेना चाहिए। फिर ये संसार के राक्षस रूपी वासनाएं, काम, क्रोध, ईर्षा, मद मत्सर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, जो हृदय में अपने साथ रघुनाथ जी को रख लेते हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी राम जी का ध्यान करके लंका गए। कहां गए? बोलो। हनुमान जी गए लंका, वहां बजा डंका। किसके नाम का? राम जी के नाम का। रावण को हो गई शंका। हनुमान जी गए लंका, वहां राम नाम का बजा डंका, रावण को हो गई शंका। क्या? क्योंकि रावण, देखो शंका कैसे होती, जो गलत होता है उसे शंका होती। रावण को शंका हो गई, अब होगा क्या? लेकिन एक बात और, हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो राम जी को ध्यान करते हैं, प्रवेश भी करते हैं तो हृदय में राम जी को रखते हैं। क्यों? कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, फिर वह दास कभी फेल नहीं होता है। एक बात कह के आज की कथा को विराम करना चाहिए, क्योंकि आज पहला दिन था, व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं और कल सुधर जाएंगी। अभी तो 5 दिन तक है, कल परसों दरबार है, कल कथा है, परसों दरबार है, 1 दिन का, और 5 दिन तक हनुमान जी की कथा बिहार की इस धरती पर हनुमंत चरित्र के रूप में बहेगी। और आप लोग भी सुंदर कांड में इस चरित्र को सुनकर हनुमान जी से क्या क्या सीख पाओ, वो जरूर सीख लो। क्या? एक एक चौपाई सीखने योग्य है। खाली केवल चौपाई नहीं है रामायण की, रामचरितमानस की तो एक एक चौपाई महामंत्र है। जो एक चौपाई को जीवन में उतार लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम कहते हैं आज की कथा की तुम सब बातें सीख पाओ या ना सीख पाओ, एक सूत्र सीखो, कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं विचार करो। विचार करोगे प्रचार अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दे, एडवर्टाइजमेंट ले हो, बोलो सीताराम। फिर क्या? प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो क्या?
पूछो। सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है, जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का 5वां सूत्र, और अगर जो 4 ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकरवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम सीताराम सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए, तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे 4 बातें ना भी सीख पाओ तो 5वीं बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या? हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते, उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन 5 में से एक भी सूत्र आज का स्वीकार कर लेगा उसे सुंदरकांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात और, 6वां सूत्र और लो, तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर केवल बंदर होता है, राम काज का बंदर भी सुंदर कांड की तरह सुंदर होता है। 7वीं सीख और लो सुंदरकांड से। घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में मध्य रात्रि में सुंदरकांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए। आपका घर भी भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक। हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, चौथे मंगलवार सो जाते हैं। बोलो सीताराम। फिर कहते गुरु जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, ठटरी के बरे। कहां से हो जाए? हनुमान जी की कृपा तो तभी होगी जब सतत आप उनका ध्यान करोगे। तो सुंदरकांड का पाठ बड़ा ही ताकतवर है। और हम कहते सुंदरकांड का पाठ ना भी कर पाओ तो आजकल तो मोबाइल चल गए, सुनो। नहीं सुन पा रहे तो सुंदरकांड की पुस्तक को प्रणाम भर करो और 5 दिन तक सुंदरकांड की कथा को सुनो। हमें भरोसा है आप लोगों को 5 दिन में सुंदरकांड का महत्व समझ में आ जाएगा। आज तो पहला दिन है, सो दिमाग खराब होंगे तुम्हारे, नहीं समझ आ पाए होंगे, या हमारे कल से समझ में और आएगा। तो बड़े प्रेम पूर्वक कल कितने बजे आना है? 9 बजे? बड़ा बेकार है का बात बाहो रहुआ, ठीक ना बातें। कितने बजे आना है? 3 बजे। कथा तो है 4 बजे से, तुम 3 बजे आ जाना। अच्छा कौन कौन नहीं आएगा कल? हाथ उठाओ। अच्छा गड़बड़ हो गया। कौन कौन आएगा? हाँ। कितने बजे आना है? घड़ी के बजे 3 तो तुम पंडाल में बजाना बीन।
तो कल 3 बजे 3:30 बजे आप आ जाना, हम भी समय पे आ जाएंगे। आज तो लेट हो गए, लेकिन कल हम समय पर आ जाएंगे। तो सुंदरकांड की चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। बड़े आनंद के साथ रहो, मुस्कुराते रहो। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक भाव गुनगुनाते हुए हम लोग आरती गाएंगे। वीर हनुमाना, दोनों हाथ उठा करके। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ, रसियो रे, अगल बगल के पंडाल वाले भी दोनों हाथ उठा के। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, अर्जी सुनियो रे, अर्जी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ, सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ, प्रभु मन बसियो रे, हनुमान जी महाराज की, श्री तरेत मठ की, यहाँ के पूज्य महाराज जी की, बिहार के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सुंदरकांड पावन चरित्र की, संत समाज की, काली मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवती मान जानकी मैया की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी अब कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की। और आइए
पावन आरती की ओर चलते हैं। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार एवं आयोजक समिति श्री राजशेखर एवं हमारे बीच विराजमान है माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय श्री गिरिराज सिंह जी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, वर्तमान में सांसद जी, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, दिल्ली से सांसद हमारे बीच विराजमान हैं, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, और हमारे बीच विराजमान हैं सांसद आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच श्री सम्राट चौधरी जी, और मुख्य आयोजक समिति श्री अरविंद ठाकुर जी, श्री के शाश्वत जी, श्री सुनील तिवारी जी, और आरती से पहले गुरुदेव भगवान का एक आदेश हुआ है कि हमारे बीच दिल्ली के सांसद तो है ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे भजन गायक हमारे बीच आए हुए हैं, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी। तो एक उनका भजन हम आप सभी सुनेंगे और इसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री विराजमान है, श्री गंगा पुत्र जी से आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारेंगे, लेकिन इससे पहले हम सभी आई चलते हैं एक भजन की ओर। श्री मनोज तिवारी जी के हम भजन सुनेंगे और आनंद लेंगे। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। दोनों हाथ उठा के बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए ये सब तो हम लोगों की बड़ी कृपा है। बिहार में बागेश्वर धाम से गुरु जी आयल बानी, तरेत मठ में सब कोई बैठल बा। हमनी के गुरु जी के स्वागत करल चाहतनी जा तो करी रहल बनी जा। रउआ सब रोज आवत रह जा, हमहू आवते रहब। और हम तो गुरु जी एक ही लाइन कहल चाहतनी हमारे बड़ी कृपा से आइल बाई मौसम यह बिहार में। बागेश्वर धाम के वायागमन गंगा के दयार में। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला। जिया हो नौबतपुर के नौनिहार। ये आप लोग लाइट जला रहे हैं, मोबाइल में लाइट है क्या? अच्छा, सबके मोबाइल में लाइट है। तो आज गुरु जी के स्वागत में जला लो, जितने लोगों के पास है जलाइए, क्योंकि हम दिया जला रहे हैं कि जला लो दीप पाली में मेरे सरकार आए।
बागेश्वर धाम बालाजी तरेत पाली द्वार आए हैं। बुला लो सारे भक्तों को के अगले 5 दिन यहीं। कितना बढ़िया लागता, कितना अच्छा लागता। गुरुजी बोल रहे थे लाइट थोड़ी जलनी चाहिए। गुरुजी आपके आने से बिहार के लोगों में बड़ी लाइट आ गई है, इसलिए मैंने ये लाइन कहा। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हर जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला। जिया तू 1000 तनी धूमधाम से, तन झूम झाम के। हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया, हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जिया हो तू घोर भुआला, जिया जिया दारत वाला। जिया तू 1000 तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के। दोनों हाथ उठा के हनुमत जय तू मनावाए भैया, दोनों हाथ उठा के हनुमत जय तू मनावाए। ओ बिहार के संस्कृति के मान गगन लहरावाए भैया, बिहार के मान गगन के शान तला लहरावाए भैया। और बिहार के गंगा, बिहार के गंगा और मिथिला संस्कृति जगावा ये भैया। दोनों हाथ उठा के बोली हनुमान जी महाराज की। तन धूम धाम से, तन झूम झाम के। तन धूम धाम से, तन झूम झाम के। हनुमत के कथा के मान गगन लहरावाए भैया। दौड़ल दौड़ल अपने, दौड़ल दौड़ल अपने माटी के मान जगावाए भैया। अपने बागेश्वर के, अपने बागेश्वर से बिहार का मिलन करावाए भैया। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जिया तू 1000 तनी धूमधाम। दोनों हाथ उठा के बोली हनुमान जी महाराज की। हम यहाँ पे जितना लोग आयल बा, गिरिराज भैया आयल बनी, अभी राम कृपाल जी तो नहीं के क्षेत्र सांसद यहाँ से वहीं बानी वहां के। और देखो पूरे बिहार में एगो मैसेज जाए के चाहिए भैया। इस कार्यक्रम में बिहार के एक एक व्यक्ति का स्वागत है। हमारे राजशेखर भाई है, ए राजशेखर, इनके लिए ताली जरूर बजाइए, बड़ा मेहनत किया गुरुजी। ये राजशेखर जी, जब ये कथा गांधी मैदान से आगे बढ़ा दी गई तो ये बड़े परेशान थे। तब गुरुजी ने कहा कि मुझे जाना तो तरेत पाली में था, इतने लोगों से मिलना था, तो इनके हिम्मत के लिए ताली बजाइए। ऐसे इनके सारे साथियों के लिए, ऐसे ही लोगों से हनुमान जी की कथा हो रही है भैया। हम भी आप ही की तरह बागेश्वर धाम के एक शिष्य हैं और गुरुजी जहां जाते हैं स्वागत करने हम पहुंच जाते हैं। आप भी आ रहे हैं। हम आप क्या हैं? हम लोग गुरु भाई हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? और जो बहनों के लिए हम सब गुरु शिष्य परंपरा के भाई बहन हैं। आप लोगों को थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे सब व्यवस्था हो जाए। जो एलईडी नहीं चल रहा है,
हम लोग आज रात से सारी व्यवस्था बदलेंगे और कल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आरती में चलेंगे। सीता ओम ज्वालामाल्लन्नै नमारत्ने सुरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रिमा मनिषो जातक्षसोः सूर्यो अजायता स्रोतयदुवाय सुप्राणस्य मुखादग्निरजायत। कार्तिक जय हनुमान ललाके दुष्ट दलन रघुनाथ कलाके जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजन पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाई। जय वीरा रघुनाथ पठाए सिया सुर लाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बार ललाए। लंका जारे असुर संघारे सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकाले आन सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोर जम द्वारे अहि रावण की भुजा बाहे भुजा असुर दल मारे। दहने भुजा संत जन तारे सुरि नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर लो छाई आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुनाए तुलसीदास प्रभु की रति गाए। आरती कीजे हनुमान लला के गोष्ठ दलन रघुनाथ कला के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे देहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी चेतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव तुमेव वेद्या प्रभुरम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्तुं जगन्माता शीतलेत्तुं जगत्पिता शीतलेत्तुं जगद्धात्री। शीतलाय नमो नमः देवादिवन्दनं महात्मादिवन्दनं मन्त्र पुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जगेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेः नाकं महिमाना सचन्त्रित पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथात्मजा विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। ओम श्री सीतारामाभ्यं नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्यामत्राम चंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, समस्त भक्तों की, अपने अपने माता पिता की, हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे जय श्री राम। आप सीताराम सीताराम आप सभी से आग्रह है थोड़ा आप लोग मंच से थोड़ा साइड में हो जाए। सभी अतिथियों से हमारा विनम्र आग्रह है थोड़ा मंच से साइड में खड़े हो जाए। और कल समय से कथा प्रारंभ होगी 4 बजे से और परसों का जो क्रम रहेगा कथा का 4 बजे से ही रहेगा, लेकिन परसों यानी 15 तारीख को सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार होगा। सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार होगा। मानव जीवन की दैहिक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए दिव्य दरबार 15 तारीख को सुबह 11 बजे आप पधारिए और कथा का क्रम 4 बजे से ही रहेगा। और एक और प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है। सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक भंडारा है जो 12 घंटे आपके लिए अनवरत चल रहा है, तो भोजन प्रसाद भंडारा अवश्य पाकर जाए। बोले बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी ए सखी ओ सखी ए सखी, तेरी सखी मंगल गाओरी, उतरेगी आज मोरे की सवारी, उतरेगी आज मोरे की सवारी। तेरी कोई काजल लाओ लाओ री, छू मंत्र छू, अरे छू मंत्र छू, छू मंत्र मंत्र छू, छू मंत्र छू।